तो तेजस्वी यादव जी नंबर 1 के नेता बने, आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी और सरकार बेईमानी नहीं की होती, चुनाव आयोग पद का दुरुपयोग नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होते। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में MLC का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर लगातार बातें निकल के आ रही थी। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी साथ लड़ेगी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कह दिया है कि इस बार हम MLC कोटे के चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। इसी बीच हमारे साथ अभी बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। सर, क्या कहिएगा? देखिए, वो तो आरजेडी को निर्णय लेना है कि आरजेडी महागठबंधन में साथ चुनाव लड़ती है, अकेले लड़ती है। लेकिन हम जहां समझते हैं और आप भी समझते हैं और आरजेडी भी समझती है कि जब जब महागठबंधन टूटा है, आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता टूटा है, उसका दुष्परिणाम दोनों ने झेला है। सबसे ज़्यादा आरजेडी ने झेला है। 2009 में लोकसभा में उन्होंने ही अलायंस तोड़ा था, तो मात्र 4 पे सिमट गए, मैं भी 3 पे ही रह गया। 2010 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में उन्होंने ही गठबंधन तोड़ा, वो मात्र 22 पे रह गए, विपक्ष में भी नहीं आए। हाँ, हम भी 4 पे रह गए। जब 2015 में महागठबंधन बना, कांग्रेस पार्टी रही, तो तेजस्वी यादव जी नंबर 1 के नेता और आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही। नीतीश कुमार जब पलटे भी मार दिए, तब भी 2020 में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का पार्ट रहा, तो तेजस्वी यादव जी नंबर 1 के नेता बने, आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनी और सरकार बेईमानी नहीं की होती, चुनाव आयोग पद का दुरुपयोग नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होते। कुछ ही मतों के अंतर से रह गए और फिर उपचुनाव में उन्होंने ही अलायंस तोड़ा था, तो उसका दुष्परिणाम उन्होंने भी झेला और हमने भी झेला। तो इसीलिए हमारी इच्छा ज़रूर थी कि महागठबंधन हो, और मेरी इच्छा नहीं, उपचुनाव के दुष्परिणाम के बाद आदरणीय आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ही कहा था और आप सबों को कहा था कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा हम साथ लड़ेंगे। खासकर वह स्थानीय निकाय से जो होने वाले 24 विधान परिषद का सीट है, उस पर उन्होंने उल्लेख किया था। कांग्रेसों की सीट की भी संख्या बताई थी। उन्होंने यहाँ तक भी संभावना व्यक्त की थी अगर चिराग पासवान जी आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। लेकिन वही फिर कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। कांग्रेस की तैयारी तो सभी सीटों पर पहले से रहती है, सशक्त और मजबूत तैयारी है। प्रदेश नेतृत्व ने पहले से भी बहुत मजबूत तैयारी कर रखी है। हर सीटों पर 3-3 लोगों का पैनल बना रखा है, राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप भी दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। उनके निर्णय के प्रत्याशा में प्रदेश नेतृत्व है, जो निर्णय होगा प्रदेश नेतृत्व उसका पालन करेगा। वहीं लालू यादव ने सर कहा है कि कांग्रेस के साथ राजद जब जब चुनाव लड़ती है तब तक सत्ता में नहीं रहती। उनका मानना है कि एक बार कांग्रेस के बिना वो सत्ता में आए क्या। 2000 की मैं बात करूं, नीतीश कुमार जी 8 दिन के लिए सीएम बन गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने दम पर आदरणीय राबड़ी देवी जी को सीएम बनाया। 2005 में विवाद हुआ, हम सब हारे। 2010 में अलग हुए, हम दोनों हारे। और मेरे बिना कब वो सत्ता में आए, वो 95 का एक दौर रहा होगा। लेकिन उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कांग्रेस के बिना आरजेडी कभी सत्ता में आया हो। और आज भी जब उनको सत्ता में आना होगा तो कांग्रेस का सहयोग आवश्यक होगा। सर, क्या लगता है महागठबंधन साथ में अगर चुनाव नहीं लड़ा तो इससे एनडीए को फायदा होगा? अब तक जो परिणाम आया है आरजेडी कांग्रेस के अलग होने का, उसका लाभ तो एनडीए और भाजपा नीतीश कुमार उठाया है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रयास होगा कि इसका लाभ एनडीए और आरजेडी दोनों नहीं, कांग्रेस पार्टी उठाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार चयनित है अब तक संभावित, वह बहुत ही सशक्त और मजबूत है। जब पत्ता खुलेगा तब देखिएगा। बिल्कुल, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर थे हमारे साथ। क्या कुछ कहना था आपने सुना। लगातार बातें निकल के आ रही थी कि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखना ये होगा क्या कुछ होगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।